Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ में आज मैं आपको फॉर्मल ऐसे पढ़ाने वाला हूं। कल मैंने आपको इनफॉर्मल ऐसे तैयार कराया था और उससे पहले आपको बताया गया था कि ऐसे क्या होता है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको नॉवल और नॉवल के टाइप्स बताए और उससे पहले पोइट्री के जो लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं पोइट्री को लेकर वो आपको बताए गए। तो हमारा जो ये टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स का, ये टॉपिक चल रहा है, बहुत स्पेशल टॉपिक है और आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आपका रेस्पॉन्स देखते हुए कि आपका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि आप मेहनत में लगे हुए हैं। तो बस इस मेहनत को आपको नहीं छोड़ना है और कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है क्योंकि कुछ साथी कन्फ्यूज़न में हैं। ये कन्फ्यूज़ हैं वो इस बात को लेकर कि सर ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, क्योंकि हम यूट्यूब पर जाते हैं तो हमें प्रॉपरली सारी वीडियोज़ नहीं मिल पाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारी ये जो मिशन की वीडियोज़ है, हमारी मिशन 2022 की जो वीडियोज़ हैं, ये सारी आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद देयर पीडीएफ। तो दोस्तों, इसमें पीडीएफ भी इनकी मिलेगी आपको, ये वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक इम्पर्सनल ऐसे यानी कि फॉर्मल ऐसे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन बनता है, जैसा कि मैं अक्सर कराता हूं, तो वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि ऐसे होता क्या है, किसको ऐसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसे जो है वो एक प्रोज कंपोजिशन होती है जिसका मेन फोकस सब्जेक्ट डिस्कशन पर होता है। इसको लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स भी कहा जाता है। और हक्सले के वर्ड्स में कहें तो जो हक्सले हैं, हक्सले क्या कहते हैं, हक्सले इसके बारे में कहते हैं कि ऐसे फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। ऐसे एक ऐसी डिवाइस है जो किसके बारे में लिखी जा सकती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। हक्सले के अकॉर्डिंग 3 पिलर्स हैं दोस्तों, 3 पोल्स हैं एसेज के। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव एंड नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 3 पोल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू हक्सले। ऐसे वर्ड आया कहाँ से? ऐसे वर्ड आया फ्रेंच के वर्ड एसेयर और एसेई से, जिसका मतलब टू ट्राई और टू अटेम्प्ट होता है, यानी कि प्रयत्न करना। इंग्लिश में अगर जो हम ऐसे के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है ट्रायल और एन अटेम्प्ट, और इसको अल्टरनेटिव मीनिंग भी माना गया है ऐसे का। जो फ्रेंच मैन हुए यानी कि फ्रेंच के फिलोसोफर, एसेइस्ट, क्रिटिक, मॉन्टेन, तो ये जो राइटर थे, ये जो फिलोसोफर थे हमारे मॉन्टेन, तो ये इनको माना क्या जाता है, इनको माना जाता है फादर ऑफ एसेज, फादर ऑफ एसेज। लेकिन अगर जो हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं। तो इन्होंने जो अपने एसे को डेवलप किया वो 1571 में किया। और फ्रांसिस बेकन, जैसे कि मैंने आपको बताया, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से भी जाना जाता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन का स्टाइल एफोरिस्टिक है, यानी कि शॉर्ट विटी स्टेटमेंट ये देते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनका फर्स्ट वॉल्यूम 1823 में एसेज ऑफ इलिया के नाम से आया। अगर जो हम टाइप्स ऑफ एसेज की बात करें तो इनफॉर्मल एसेज, फॉर्मल एसेज, ट्रैवल्यूग, मेमोर, पीरियोडिकल एसेज, बायोग्राफिकल एसेज, ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, रिव्यू एसेज, रिसर्च एसेज और सिंथेसिस एसेज इसमें आते हैं, जिनको एसेज ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी कहा जाता है, सिंथेसिस एसेज को। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनफॉर्मल एसे। जैसे कि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं इनफॉर्मल एसेज। इनफॉर्मल एसेज जो है वो इनफॉर्मल सब्जेक्ट से डील करते हैं। इनफॉर्मल एसेज रिफ्लेक्ट करते हैं राइटर के इनर वॉइस को, हार्ट की इनर वॉइस को। ये उस राइटर की लाइफ से डील करते हैं, पर्सनल लाइफ से डील करते हैं, और ये नेचुरल फंक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जो इनफॉर्मल ऐसे होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस और क्रिएटिव होते हैं। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रॉकर टी वॉशिंगटन,
On Doing Nothing by J.B. Priestley, Shooting an Elephant by George Orwell are some best examples of informal essays. दोस्तों, शूटिंग एन एलिफेंट के बारे में कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अभी आपने नहीं दिया है। अगर जो कुछ मेरे साथियों को यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था, तो कल की वीडियो को जरूर देखें और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक फॉर्मल एसे। फॉर्मल एसे क्या होता है? फॉर्मल एसे की बात करें तो दोस्तों एक ऐसा एसे होता है जो कि सीरियस, डिग्निफाइड, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। अ सीरियस, डिग्निफाइड, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एसे इज कॉल्ड डैश। तो योर आंसर विल बी फॉर्मल एसे। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए, अ सीरियस, डिग्निफाइड, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एसे इज कॉल्ड डैश, तो इस डैश में आपको क्या फिल करना है? फॉर्मल एसे। एक ऐसा एसे जो सीरियस होता है, अपने आप में लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो क्या कहलाता है? फॉर्मल एसे कहलाता है। इन दी फॉर्मल एसेज राइटर ट्रीट्स हिज सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली। ये जो फॉर्मल एसेज होता है, इसमें राइटर ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करता है अपने सब्जेक्ट को। मतलब जो उसकी कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी बात होती है, तो वो पर्सनल नहीं होती, वो व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा नहीं करता, वो व्यक्तिगत लाइफ के बारे में नहीं बताता, वो बल्कि बात करता है किसी सीरियस मैटर के बारे में, किसी कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में, या फिर किसी भी मुद्दे के बारे में वो बात करता है फॉर्मल एसेज में। बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, अडॉप्टेड द फॉर्मल फॉर्म ऑफ एसे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेकन ही थे जिन्होंने फॉर्मल स्टाइल को पॉपुलर बनाया। बेकन का आप कोई सा भी एसे दोस्तों उठा लीजिए, आप ऑफ स्टडी उठाइए, आप ऑफ ट्रूथ उठाइए, आप ऑफ रिवेंज उठाइए, आप ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ उठाइए, मतलब कोई सा भी आप ऐसे लेंगे बेकन का, ऑफ सीरीज का भी कोई सा ऐसे लेंगे, तो आपको सभी में फॉर्मल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और लैंग्वेज सीरियस होगी, लॉजिकली और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ये होगा। तो फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं वो कैसे हैं दोस्तों? वो फॉर्मल एसेज हैं। बेकन्स एसेज आर बेस्ड ऑन सीरियस सब्जेक्ट विद एफोरिज्म। बेकन के जो एसेज हैं उसमें सीरियस सब्जेक्ट है और एफोरिज्म का यूज किया गया है। एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म मैंने आपको बताया था, शॉर्ट विटी स्टेटमेंट जो होते हैं, जो छोटे छोटे से वाक्य होते हैं, इनको गागर में सागर भर देना कहते हैं। मतलब कि एक छोटा सा स्टेटमेंट लेकिन उसमें एक डीप मीनिंग हो, डीप मैसेज हो, दैट इज कॉल्ड एफोरिज्म, जिसको बेकन का स्टाइल कहा जाता है, एफोरिस्टिक स्टाइल। दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, आप क्लास को एंजॉय करते होंगे। क्लास बेशक छोटी हो लेकिन कितनी फ्रूटफुल होती है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपका डेली आपके 1 या 2 लिटरेरी टर्म्स ऐसे तैयार हो जाते हैं और विद रिवीजन के साथ कि कभी आप उनको भूल नहीं सकते। और आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एमएच अब्राहम को पढ़ते हैं या फिर लिटरेरी टर्म्स की और कोई सी बुक लेकर बैठ जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको चक्कर आने लगेंगे, आपका सर दर्द करने लगेगा। इतना टिपिकल उसमें दिया होता है, इतना टिपिकल लैंग्वेज में इतना उलझाया हुआ होता है, तो वो मत पढ़िए क्योंकि आपके पास उसको पढ़ने का समय भी नहीं है। इतनी मोटी किताबों को मत पढ़िए, केवल जो मैं लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ के चले जाना और एक भी बाहर नहीं आएगा। इसका वादा और दावा है, इस बात की गारंटी है कि इसमें से जो लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ाया जाएगा उनसे बाहर कोई लिटरेरी टर्म आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट टाइम भी यही हुआ था, मैंने जब मैराथन क्लास बनाई थी लिटरेरी टर्म की, और आप देख सकते हैं उस लिटरेरी टर्म्स की जो मैराथन क्लास है उसको भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका भी। तो उसमें मैंने आपको बोल दिया था इनसे बाहर नहीं आएगा, तो आया ही नहीं था। आप मैच करके देख लीजिए, पेपर लेकर बैठिए लास्ट टाइम वाला और आपको दिख जाएगा, और वो क्लास लेकर बैठिए, पूरा का पूरा लिटरेरी टर्म्स वहीं से है। और जबकि लिटरेरी टर्म्स किसी ने नहीं पढ़ाए थे, जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे, वो भी मैराथन क्लास में आपको पढ़ाए थे। और आपसे बोल दिया था पहले कि लिटरेरी टर्म्स को तैयार करके जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तो इस चक्कर में थे और ये सोच रहे थे कि लिटरेरी टर्म्स तो पूछे ही नहीं जाते या फिर ना के बराबर पूछे जाते हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा कितने बड़े लेवल पर लिटरेरी टर्म्स को पूछा गया था। तो दोस्तों कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, हर पॉइंट को आपको अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलना है। और एक बात और कहूंगा कि अब समय कम है, आप मेरी ये जो सीरीज चल रही है इसको तो मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 को तो आप ज्वाइन आपने कर ही रखा है, आप इसको डेली देख भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि समय कम है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस से भी पढ़ना चालू कर दीजिए। जो राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर हुआ, मिल्टन हुआ, जॉन गैल्सवर्दी हुआ, वर्ड्सवर्थ हुआ, कोई भी अदर राइटर्स हैं, मतलब पीजीटी के लिए और राइटर्स और टीजीटी के 4 राइटर्स, इनको आप जो है डेली एक राइटर के कम से कम 2 या 3 वीडियोस देखना चालू कीजिए। जो टाइम मैंने आपको बताए रखा है, शेड्यूल कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, उसको देखिए और आप उस तरह से पढ़ना चालू कीजिए।
आप डेली 3-4 वीडियोस देखिए, एक राइटर को लेकर बैठिए, उसकी 3-4 वीडियोस देखिए, तो आपका कोर्स भी जल्दी कवर होगा और अच्छी तरह समझ में भी आएगा। और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर आपने उस रिकॉर्डेड क्लास को, यानी कि पूरा ही कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह उसमें पढ़ाया गया, कि 1.5 घंटे की क्लासेस हैं और उनमें पूरा डिटेल में चीज़ों को क्लियर किया गया है, पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, बहुत स्पेशल है आपके लिए। उसको आप केवल 1,000 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं, कोई बड़ी जो अमाउंट नहीं है ये। और 1,000 रुपये में अगर आपका फ्यूचर संवर रहा हो तो दोस्तों इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। और क्योंकि विद्या है, आएगी ही, ज्ञान बढ़ेगा ही, तो उस ज्ञान को बढ़ाइए और इस रिकॉर्डेड सेशन को भी जरूर परचेज कीजिए। और अगर आप हमारे वन लाइनर नोट्स भी लेना चाहते हैं जो कि 2,000 में है और 1,000 में क्लास है, लेकिन दोनों चीज़ एक साथ लेते हैं तो 2,500 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप इसका हिस्सा जरूर बनिए। और हिस्सा बनने के लिए दोस्तों मेरे नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बैकएंड के जो एसेज हैं दोस्तों वो कैसे हैं, वो सीरियस सब्जेक्ट पर हैं और उनमें एफोरिज्म है, यानी कि एफोरिस्टिक स्टाइल है, एक शॉर्ट विटी स्टेटमेंट उसमें दिए हुए हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड ऑब्जर्वेशंस आर द मेन पार्ट्स ऑफ फॉर्मल एसेज। जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों वो, और इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना, इस पर मेन फोकस होता है किसमें, फॉर्मल एसेज में, एंड इवन इन द स्पेशली एसेज ऑफ फ्रांसिस बैकन। इट यूजुअली यूज्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लेकर चलते हैं जो फॉर्मल एसेज होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन को लेकर नहीं चलते। कौन से को लेकर चलते हैं, फर्स्ट सेकंड को ना लेके ये थर्ड पर्सन को लेकर चलते हैं। इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर that focuses on the development of one clear argument at a time to support a clearly stated thesis। दोस्तों सारी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ये कोई भी एक आर्ग्यूमेंट लेकर चलते हैं। कोई भी एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक डिस्कशन हो जाता है, एक चीज को लेकर चलते हैं और उसको फिर क्लियरली उसका एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप बैकन को उठाइए, बैकन के एसेज में से ऑफ स्टडी को आप ले लेते हैं। ऑफ स्टडी में वो स्टडी के कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, तो हमारा सिंगल एक सब्जेक्ट है स्टडी, और वो स्टडी के बारे में ही बताते हैं, स्टडी के फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ना, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। और जब वो कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वैलोड एंड फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, तो वो जो बातें कहते हैं दोस्तों बहुत ही यूनिक लाइंस है बैकन की, तो खैर तारीफ ही क्या की जाए, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बैकन के एसेज। मतलब डूब जाएंगे आप जब आप ढंग से पढ़ेंगे ना। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ पढ़िए, देखिए कितना आनंद आएगा आपको। और इसके साथ ऑफ रिवेंज पढ़िए दोस्तों, जहां पर वो रिवेंज में कितनी फेमस उनकी पॉपुलर लाइन है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। क्योंकि जो जानवर होते हैं ना वो लड़ते हैं आपस में, वो बदला लेने की भावना होती है, लेकिन जब इंसान को भगवान ने माइंड दिया है और माइंड देने के बाद में भी, और माइंड को यूज करना सिखाया है भगवान ने इंसान को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जानवरों वाली हरकत कर रहा है तो वो जानवरों से कम नहीं है। और ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में ही ले लीजिए कि किस प्रकार से वो बताते हैं कि कौन से जो लोग होते हैं वो बेटर होते हैं, स्पेशली जब वो कहते हैं कि जो सीरियस मैन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आर ऑलवेज बेस्ट हस्बैंड्स, कि वो हमेशा अच्छे पति के रूप में होते हैं। अब अच्छे पति कैसे होते हैं भाई, ये बात आपको जाननी है, क्योंकि उसमें यही बात की गई कि कौन से आदमी, किस प्रकार के आदमी जो है वो अच्छे हस्बैंड होते हैं, या फिर किस प्रकार के जो मतलब किस प्रकार के लोग जो है वो अच्छे साथी होते हैं। और बहुत कुछ है उसमें मैरिज एंड सिंगल लाइफ को लेकर, कि मैरिड मैन अच्छे होते हैं, सिंगल मैन अच्छे होते हैं, किन से दोस्ती करना अच्छा होता है, किन से नहीं होता। इस बात को जानना है तो दोस्तों बैकन का ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ को भी जरूर पढ़ लेना। तो कहने का मतलब ये था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर ये लेकर चलते हैं जिसमें क्लियर आर्गुमेंट को लिया जाता है और उसको क्लियरली स्टेट किया जाता है। फॉर्मल एसेज आर थॉटफुल एंड कैजुअल। फॉर्मल एसेज जो है वो दोस्तों थॉटफुल होते हैं, उसमें विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, और इसके साथ साथ कैजुअल होते हैं। ये कोई वो नहीं होते कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या इनफॉर्मल होते ही नहीं है, ये कैजुअल होते हैं। इट डील्स विद कंटेम्प्रेरी इशूज़। अधिकतर जो समकालीन मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर ये लिखे जाते हैं, ये तो कोई भी टॉपिक को लेकर लिखा जा सकता है फॉर्मल ऐसे। लेकिन जब हम बात क्रिटिसाइज की करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, किसमें, फॉर्मल एसेज में। इसके साथ साथ डिक्शन इज आर्टिस्टिक एंड लॉजिकल, और इसकी जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, आर्टिस्टिक होती है और लॉजिकल होती है।
तो ये था दोस्तों फॉर्मल एसेज के बारे में। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फॉर्मल एसे को, ताकि आपको और अच्छी तरह से तैयार हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्मल एसे जो होता है वो सीरियस, डिग्निफाइड एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। अ सीरियस, डिग्निफाइड, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एसे इज कॉल्ड फॉर्मल एसे। एक फॉर्मल एसे जो है उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिवली ट्रीट किया जाता है। बेकन, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, उन्होंने फॉर्मल स्टाइल को अडॉप्ट किया था। बेकन के जो एसेज हैं वो सीरियस सब्जेक्ट और एफोरिज्म पर आधारित हैं। इनमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन को दिखाया जाता है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन से डील करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसमें एक क्लियर आर्ग्यूमेंट को लेकर चला जाता है, एक सिंगल एंड क्लियर आर्ग्यूमेंट को लेकर चला जाता है। फॉर्मल एसेज जो है वो थॉटफुल और कैजुअल होते हैं। इसके साथ साथ ये डील करते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज से। डिक्शन जो है वो आर्टिस्टिक और लॉजिकल होती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास से या फिर रिकॉर्डेड जो कंप्लीट सेशन है उससे और वन लाइनर नोट से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे नंबर 9756055255 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास और सेशन अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।